नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप यह वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश की बारिश के चलते विभिन्न जिलों में बाढ़ की संभावना बनी हुई है। जलस्तर बढ़ने के चलते प्रशासन सतर्क है। समस्तीपुर में सीतामढ़ी से आने वाली नदियों में उफान आया है। कई गांवों से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर स्थानांतरित किए गए हैं। कानपुर देहात में एक दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। राहत कार्य में स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। इलाहाबाद में ट्रैफिक प्रभावित हो गया है। कई मुख्य मार्ग जलजमाव के कारण बंद कर दिए गए हैं। हरदोई जिले में बिजली व्यवस्था ठप रही, किसान खुद दिए जलाकर रात बिता रहे हैं। उन्नाव जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए हैं। छात्रों को घर भेज दिया गया है। नोएडा में बारिश से जलभराव हुआ है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी डूबने के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। मेरठ में बारिश के कारण सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया है। प्रशासन ने पंपिंग सेट की व्यवस्था शुरू की है। गाजियाबाद में नालियों की सफाई न होने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोग जलजमाव से परेशान हैं। सहारनपुर में लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। किसान बेचैनी में प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं। बिजनौर जिले में पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से निकालने की तैयारी है। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण तालाब ओवरफ्लो हुए हैं। आसपास के घरों में पानी घुस गया है। बरेली में जलभराव से मकान ढहने की सूचना आई है। स्थानीय विधायक ने राहत सामग्री भेजी है। रामपुर में बारिश से गांवों में संपर्क टूट गया है। नाव से आवागमन जारी है। फिरोजाबाद में लोगों ने जलभराव के खिलाफ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है। कासगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्राथमिक विद्यालयों को राहत शिविर में बदला गया है। अलीगढ़ में जनसंपर्क कार्यालय में शिकायतों का पहाड़ लगा है। प्रशासन कार्य दुष्ट चलाने की बात कर रही है। एटा जिले में तटबंध टूटने से लाखों लीटर पानी खेतों में घुस गया है। किसान भयभीत हैं। ललितपुर में भारी बारिश के कारण 3 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो नदी पार करवाते थे वो निष्क्रिय हो गए हैं। प्रतापगढ़ में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने फूड पैकेट वितरण शुरू किया है। शाहजहांपुर में बारिश से राज्य राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को बस से निकाला जा रहा है। अंबेडकर नगर में हेल्थ शिविर संचालित किए गए हैं, जहां प्रभावितों को जांच एवं दवा मिल रही है। जौनपुर जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सांप के हमले की आशंका को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टीम भेजी गई है। फतेहपुर जिले में तेज बारिश से अरोड़ा नदी उफान पर आ गई है। प्रशासन ने गांव खाली कराया है। बांदा जिले में भारी बारिश की चेतावनी के चलते जल बोर्ड को पंपिंग प्रणाली बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रायबरेली में जलभराव के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रशासन ने सावधानी अपनाने की अपील की है। लखनऊ महानगर में डेबिट कार्ड मशीन बंद हो गए हैं। इंटरनेट फेल होने की वजह से कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वाराणसी शहर में घाटों पर फिसलन बढ़ने पर प्रशासन ने चेतावनी बोर्ड लगाए हैं। सतर्कता की अपील की है। इलाहाबाद में जलभराव के चलते अस्पतालों से मरीजों को ट्रांसफर करने का कार्य तेज किया गया है। गोरखपुर में विशेष राहत शिविर में बच्चों की देखभाल हेतु नर्सिंग स्टाफ अतिरिक्त की नियुक्ति की गई है। कानपुर में पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। प्रशासन ने टैंकर सेवा शुरू की है। अब तक पानी नहीं आया है। उन्नाव जिले में पुलिस प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ा दी है। बरेली में वेश्यालय बंद कराने के लिए बलात्कार पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है। प्रशासन ने जांच शुरू की है। सहारनपुर में किसान पानी भरने से धान की फसल बर्बाद होने से मजबूर हैं। मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गाजियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र में जलभराव से उत्पादन रुका हुआ है। कंपनियों ने सरकार से मदद मांगी है। मेरठ में लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यात्री परेशान हैं। पुलिस एवं रेलवे मुस्तैद है। नोएडा में फ्लड कंट्रोल रूम खोला गया है, जहां पीड़ितों की शिकायती कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उज्जैन आपके उत्तर प्रदेश की नहीं है, लेकिन खबर में शामिल में बारिश से मध्य प्रदेश में भारी जलभराव हुआ है। गोवा सहित दक्षिणी राज्यों में
लोकल बाजार में पतंग उत्सव भारी बारिश की वजह से रद्द किया गया है। त्रिपुरा में ट्रक पलट जाने की घटना में 3 घायल हुए हैं। बाढ़ काल में चाल का असर दिखा है। मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए फ्लड गेज सिस्टम इंस्टॉल करने का काम शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में नदी तटबंध टूटते देख गांव वासियों ने प्रशासन को अलर्ट किया है। फोर्स ने राहत कार्य शुरू किया है। गोंडा में बारिश के कारण पुराने मकान गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रशासन ने राहत टीम तैनात की है। बलरामपुर में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। सिद्धार्थनगर में गंदे पानी के कारण डायरिया फैलने की आशंका बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल टीम भेजी है। बस्ती में किसानों की धान की फसल बर्बाद हो रही है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। महाराजगंज में कई स्कूल जलमग्न हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। आजमगढ़ में घरों में पानी घुसने से लोग मंदिरों और स्कूलों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन मदद में जुटा है। मऊ में जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। नगर निगम पर लोगों का गुस्सा फूटा है। कुशीनगर में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से रेल सेवा बाधित हो गई है। यात्री परेशान हैं। देवरिया में खेतों में पानी भर जाने से मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। रोजगार प्रभावित हो रहा है। अंबेडकर नगर में नाले ओवरफ्लो होने से बाजार जलमग्न हो गया है। व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। सुल्तानपुर में जलभराव के चलते सड़कों पर जाम लग गया है। पुलिस को यातायात नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही है। प्रतापगढ़ में अस्पतालों में पानी भर गया है। मरीजों की देखभाल में परेशानी हो रही है। फतेहपुर में बिजली गुल रहने से लोग मोबाइल चार्ज तक नहीं कर पा रहे हैं। लोग व्यवस्था से नाराज हैं। कौशाम्बी में ग्रामीण इलाकों में सड़कें कीचड़ से भर गई हैं। लोगों का पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। चित्रकूट में भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाके में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन सतर्क है। मिर्जापुर में बिजली के खंभे गिर गए हैं। कई मोहल्लों में अंधेरा पसरा हुआ है। सोनभद्र में खनन क्षेत्र में काम पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पानी भरने से हादसे की आशंका है। भदोही में कारीगरों के घरों में पानी भर जाने से कशीदाकारी का काम ठप हो गया है। जौनपुर में निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। नाव से लोगों को निकाला जा रहा है। बलिया में नदी का जलस्तर और बढ़ गया है। बाढ़ नियंत्रण बांध पर दबाव बढ़ रहा है। गाजीपुर में नाव पलटने की खबर सामने आई है। प्रशासन ने गोताखोरों को लगाया है। वाराणसी में गंगा आरती पर प्रभाव पड़ा है। गंगा घाटों पर पानी चढ़ गया है। चंदौली में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है। लोग जनरेटर से काम चला रहे हैं। लखनऊ में नगर निगम द्वारा पंपिंग स्टेशनों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है।